चलिए, पटेल एकेडमी में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे साइंस में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ, जैसे परमाणु क्या होता है। आज अपन एटम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे अपन इलेक्ट्रिसिटी। परमाणु क्या होता है? जैसे प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं अपनी पृथ्वी पे, सभी चीजें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई हैं। जैसे दीवार ईंटों से बनी हुई है, ईंट भी छोटे छोटे कण जैसे मिट्टी, थोड़ी बहुत बालू, उनसे मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो ये छोटे, उनसे भी कुछ छोटा होगा। अब मिट्टी में भी बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण, उन कणों से मिलके मिट्टी बनी, मिट्टी से ईंट बनी, ईंट से दीवार बनी। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। कोशिका में भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। तो हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, और जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम या परमाणु। अब परमाणु के अंदर भी कुछ चीजें पाई जाती हैं। जैसे एक परमाणु है, परमाणु के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है परमाणु में? परमाणु के केंद्रक के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और केंद्रक के चारों तरफ परिक्रमा करता है कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु के अंदर केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और केंद्रक के चारों ओर परिक्रमा करने वाला कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं इन पे चार्ज की, आवेश की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, और नेगेटिव में कितना? -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। चार्ज को हमेशा काय में मापेंगे अपन? कूलम। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल प्रकृति का होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं 0 चार्ज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अपनी ओर आकर्षित करेंगे। विपरीत प्रकृति के लोग एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, और समान प्रकृति के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ये इसको इधर साइड धकेलेगा, तो ये इसको इधर साइड धकेलेगा। एक दूसरे को क्या करते हैं? समान प्रकृति के लोग एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब किसी भी परमाणु के नाभिक में बहुत सारे प्रोटॉन हो सकते हैं, अलग अलग साइज के हिसाब से, जिसका जैसा परमाणु उसके अंदर उतने नाभिक में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे प्रोटॉन होंगे। अब प्रोटॉन होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि समान प्रकृति के हैं। अब जब समान प्रकृति के कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये तो बाहर निकल जाने चाहिए, पर ये बाहर नहीं निकलते। बाहर क्यों नहीं निकलते? क्योंकि इनकी एक रेंज है जिसके अंदर ये बंधे हुए हैं, और इनको बांध के रखने वाला एक बल है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल। ठीक है, ये नाभिकीय बल में थोड़ा सा समझना, एक दूसरे को बांध के रखता है, मतलब प्रोटॉनों को बांध के रखता है, संजोए रखता है, एक सीमा तक लगता है। ये कहां तक लगता है? इसकी एक सीमा होती है, उसी के अंदर ये कार्य करता है। तो पहला पॉइंट तो हो गया, ये अल्प दूरी के लिए ही वैलिड है, अल्प दूरी पर ही लगता है।
अब एटम का नाभिक कितनी साइज का होगा, बहुत छोटी साइज का होगा, उसी पर कार्य करता है कौन, नाभिकीय बल। और ये प्रकृति का सबसे प्रबल बल है, सबसे मजबूत बल है। तो दूसरा पॉइंट हो गया, ये तो प्रबल बल है भाई, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया संजोए रखने वाला बल है, पूरे प्रोटोनों को एक रेडियस में या फिर एक अपनी एक सीमा में सभी को संजोए रखता है। तो ये कैसा बल हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, आकर्षण बल हो गया, ठीक है, आकर्षण बल। एक दूसरे को खींच के रखने वाला बल कैसा होगा, आकर्षण बल। चौथा क्या है, ये प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है तो बस मैं पॉजिटिव वालों को पकड़ के रखूं, नहीं, जरूरी नहीं है पॉजिटिव वालों को पकड़ के रखें। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज है, इसको भी तो नाभिक के अंदर संजो के रखता है। तो फिर ये कैसा हो जाएगा, आवेशहीन बल, या फिर आवेश पर निर्भर नहीं करता, आवेश पर निर्भर नहीं करता, मतलब कोई सा भी चार्ज हो इसको मतलब नहीं है, इसको तो बस समेट के रखने से मतलब है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गए काय के, नाभिकीय बल के। अब एक क्वेश्चन आता है कि एटम परमाणु की त्रिज्या या परमाणु की मतलब परमाणु की रेडियस या त्रिज्या मापनी हो तो किस मात्रक में नापी जाती है। तो याद रखना, परमाणु की त्रिज्या यदि नापी जानी हो तो परमाणु की त्रिज्या नापी जाती है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये पॉइंट याद रखना कि परमाणु की त्रिज्या काय में नापी जाती है, एंगस्ट्रॉम में। अब परमाणु के अंदर जो केंद्रक है इसकी त्रिज्या किस में नापी जाती है, इसकी त्रिज्या नापी जाती है फर्मी मीटर में। 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। आप अनुमान लगा सकते हो 10⁻⁻15 मीटर कितना छोटा होगा, 0.000 कितने बार, 15 बार, ठीक है। तो परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में और नाभिक की त्रिज्या फर्मी मीटर में नापी जाती है, ठीक है। और 1 फर्मी मीटर में 10⁻⁻15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमेशा क्या होगी, नकारात्मक होगी। अगर वो प्रोटॉन के चारों तरफ केंद्रक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करे तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या आएगी, हमेशा नकारात्मक आएगी। क्यों आती है नकारात्मक, जब भी बाउंडेड कंडीशन में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करेगा, बाउंडेड कंडीशन है इसमें, कैसी है, बंधित ऊर्जा है इसकी, बाउंडेड सिचुएशन है, मतलब ये नाभिक से बंधा हुआ है, बंधा हुआ एक ही पथ पे लगातार परिक्रमा कर रहा है, उसी पथ पे परिक्रमा करते रहेगा तो इसकी कुल ऊर्जा कैसी आएगी, हमेशा नकारात्मक आएगी। और ये कब होता है, बाउंडेड कंडीशन में हमेशा कुल ऊर्जा नकारात्मक आती है। अब इसको अपन और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, जैसे ये हो गया अपना सन, सन के चारों तरफ कौन परिक्रमा करता है, अर्थ या और भी ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अपनी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर हमेशा एक ही पथ पर परिक्रमा करती है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करती है तो पृथ्वी की कुल ऊर्जा क्या होगी, तो पृथ्वी की कुल ऊर्जा क्या होगी, नकारात्मक होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। अब ऐसे ही अर्थ के चारों ओर कौन परिक्रमा करेगा, मून परिक्रमा कर रहा तो मून की कुल ऊर्जा क्या होगी, नकारात्मक या नेगेटिव होगी, ठीक है। ये तो होगा बाउंडेड इलेक्ट्रॉन या बंधित इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद आते हैं कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन जो धातुओं में पाए जाते हैं। धातुओं में बहुत सारे अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो किस कंडीशन में होते हैं, फ्री अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं, फ्री, ये बाउंडेड नहीं है, ये तो आवारा है, फ्री है, इनको कोई मतलब नहीं है नाभिक से, ठीक है। थोड़ा बहुत रिलेशन है वो भी टूट जाता है अगर थोड़ी सी एनर्जी दे दो तो, ठीक है। तो भाई मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, बंधित नहीं है, बंधे हुए नहीं है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है।
अगर मैं इनको जरा सी भी ऊर्जा दूंगा, अगर मैं इसको थर्मल एनर्जी जरा सी भी प्रोवाइड करूंगा, तो ये क्या करेंगे, अपनी जगह यहां से छोड़ देंगे, मूव कर जाएंगे। अगर इनको मैं एक पथ प्रोवाइड करा दूं तो, ठीक है, अगर इनको मैं एक रास्ता दिखा दूं और थोड़े से पैसे दे दूं, तो ये क्या करेंगे, छोड़ के भाग जाएंगे। तो ये वही इलेक्ट्रॉन है जो क्या करते हैं, थोड़े से ही ऊर्जा में अपनी अवस्था को छोड़ देते हैं, अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं। ये यहाँ बहुत सारे भटक रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अगर इनको मैं एनर्जी दूंगा तो ये क्या करेंगे, यहाँ से भाग के दूसरे पथ में मूव कर जाएंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इस पथ पे चलेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यदि किसी सर्किट में जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यदि इधर मूव करेगा तो प्रोटॉन कहाँ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा तो प्रोटॉन यहां मूव करेगा, ठीक है। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर साइड है तो विद्युत की दिशा किधर होगी, विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन की बहने की दिशा के विपरीत दिशा में बहती है, कौन, विद्युत धारा। तो ये पॉइंट याद रखना, इलेक्ट्रॉन जिधर साइड मूव करे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, विद्युत धारा होगी या इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या अगले लेक्चर में अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेंगे, और धीरे धीरे शॉर्ट वीडियो में अपन पूरी इलेक्ट्रिसिटी को फिनिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।